नमस्ते दोस्तों, गोदान के पार्ट 9 में आपका स्वागत है। अप्सरा द वॉइस ऑफ कीर्ति के इस किताबी सफ़र में आप सुन रहे हैं मुझे अप्सरा। प्रातःकाल होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था, धनिया उसे गालियाँ दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पाँव से लिपटी चिल्ला रही थी। गोबर माँ को बचा रहा था, बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे ढकेल देता, पर जो ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकलती, होरी अपना हाथ छुड़ाकर उसे 2-4 घूंसे और लात जमा देता। उसका बूढ़ा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकल आया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता हुआ खड़ा हुआ। दादाजी ने डांटा, यह क्या कर रहे हो होरी, तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पर हाथ छोड़ता है? तुम्हें तो ये रोग न था, क्या हीरा की चुत तुम्हें भी लग गई? होरी ने पालापन करके कहा, महाराज तुम इस बखत न बोलो, मैं आज तुम्हारी इस बात पान छुड़ा कर दम लूँगा। मैं जितना ही तरह देता उतना ही सिर चढ़ती है। धनिया सजल क्रोध में बोली, महाराज तुम गवाह रहना, मैं आज इसे और उसके हत्यारे भाई को जेल भिजवा कर ही पानी पीऊँगी। इसके भाई ने हमारे गाय को माहौर खिलाकर मार डाला। अब तो मैं थाने रिपोर्ट लिखाने जा रही थी, तो यह हत्यारा मुझे मार रहा है। इसके पीछे अपनी ज़िंदगी चौपट कर दी, इसका क्या यही नाम है? होरी ने दांत पीसकर और आंखें निकाल कर कहा, फिर वही बात मुझे निकाली। तूने देखा था होरी को माहौर खिलाते? तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय की नांद के पास खड़े नहीं देखा। हाँ, मैंने नहीं देखा, कसम खाता हूँ। बेटे के माथे पर हाथ रखकर कसम खा। होरी गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर स्वर में कहता है, मैं बेटे की कसम खाता हूँ कि मैंने हीरा को नांद के पास नहीं देखा। धनिया ने ज़मीन पर थूक कर कहा, थोड़ी है तेरी झूठाई पर। तूने खुद मुझसे कहा कि हीरा चोरों की तरह नांद के पास खड़ा था, और अब भाई के पक्ष में झूठा बोलता है। थोड़ी है, अगर मेरे घर का बाल भी बाका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान, आदमी मुझसे बात कहकर इतनी बेशर्मी से मुकर जाता है। होरी पाँव पटक कर बोले, धनिया गुस्सा मत दिला, नहीं बुरा होगा। मार तो रहा है और मार ले। जो तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मार कर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा बुरकस निकाल दिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मारकर समझता है कि मैं बड़ा वीर हूँ, भाइयों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, पापी कहीं का हत्यारा। फिर वह बैन कहकर रोने लगी। इस घर में आकर उसने क्या नहीं झेला, किस तरह के पेट तन नहीं काटा, किस तरह एक एक लत्ते को तरसी, किस तरह एक एक पैसे प्राणों की तरह सजा, किस तरह घर घर को खिलाकर अपने आप को पानी पिलाकर सोती रही, और आज उन सारे बलिदानों का यह पुरस्कार। भगवान बैठे अन्याय देख रहे और उसकी रक्षा तो क्यों नहीं दौड़ते? गज की और द्रौपदी की रक्षा करने वैकुंठ से दौड़े थे, आज क्यों नींद से सोए हुए हैं? जन्म धीरे धीरे धनिया की ओर आने लगा। इसमें अब किसी को संदेह नहीं रहा कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई है, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी बाप की इस झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका ने होरी को विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दादाजी ने डांट लगाई तो होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दादाजी ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा, क्या बात हुई? शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ दे आते हैं, उसी से काम चलाता हूँ। रात भी वह मेरे पास गए थे, किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ में हीरा मेरे घर खुरपी मांगने गया था, कहता था एक जड़ी खोदना है, फिर तब से मेरी उससे भेंट नहीं हुई। धनिया इतनी शव पाकर बोली, पंडित दादा, वह उसी का काम है। शोभा के घर से खुरपी मांग कर लाया और कोई जड़ खोदी कर गाय को खिला दी। उस रात को झगड़ा हुआ था, उस दिन से वह खार खाए बैठा था। दादाजी बोले, ये बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे ना करे, धर्म तो बिना दंड दिए न रहेगा। चली तो जा, रुपया हीरा को बुला ला, कहना पंडित दादा बुला रहे। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगाजली उठा ले और चोरे पर चढ़कर कसम खाए। धनिया बोली, महाराज उसके कसम का भरोसा नहीं, चटपट खा लेगा। जब उसने झूठी कसम खा ली तो बड़ा धर्मात्मा बनता है, तो हीरा का क्या विश्वास? अब गोबर बोला, खा ले झूठी कसम, वंश का अंत हो जाए, बूढ़े जीते रहे, जवान जी कर क्या करेंगे? रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है। पंडित दादा, काकी कहती है कहीं चले गए हैं। दादा ने लंबी दाढ़ी फटकार कर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए? घर में छिपा बैठा ना हो, देख तो सोना, भीतर तो नहीं बैठा। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा के सिर हत्या सवार है, न जाने क्या कर बैठे। दादाजी ने खुद
लकड़ी संभाली और खबर लाई कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है लुटिया डोर और डंडा सब लेकर गए। पुनिया ने पूछा भी कहाँ जाते हो, पर बताया नहीं। उसने 5 रुपये आले में रखे थे। रुपये वहाँ नहीं है। शायद रुपये भी लेता गया। धन्या शीतल हृदय से बोली, मुंह में कालिक लगाकर कहीं भागा होगा। शोभा बोला, भाग के कहाँ जाएगा, गंगा नहाने चला गया हो। धन्या ने शंका कि गंगा जाता तो रुपये क्यों ले जाता, और आजकल कोई पर्व भी तो नहीं है। इस शंका का कोई समाधान न मिला। धारणा दृढ़ हो गई। आज होरी के घर भोजन नहीं पका, न किसी ने बेलों को सानी पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। 2-2, 4-4 आदमी जगह जगह जमा होकर इसी विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य कहीं भाग गया होगा, कि भेद खुल गया, अब जेल जाना पड़ेगा, हत्या अलग लगेगी। बस कहीं भाग गया। पुनिया अलग रो रही थी, कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ चल दी है। जो कुछ कसर रह गई थी वह संध्या समय हल्के से थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की, जैसा उसका कर्तव्य था, और थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे। अब गांव वालों को भी उनका सेवा सत्कार करने के अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दाता दीन, झिंगुरी सिंह, नोखेराम, उसके 4 प्यादे, मंगरू शाह, लाला पटेश्वरी सभी आ पहुंचे। दारोगा जी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। होरी की तलवी हुई। जीवन में यह पहला अवसर था कि वह दारोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धनिया को पीटते समय उसका एक एक अंग गड़क रहा था। दारोगा के सामने कछुए की भांति भीतर सिमटा जाता था। दारोगा ने उसके आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान के कोरे पर व्यावहारिक मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। यकीन हो गया आज अच्छे का मुंह देख कर उठे, और होरी का चेहरा कह देता था कि इसे केवल एक घुड़गी काफ़ी है। दारोगा ने पूछा, तुझे किस पर सुबह है? होरी ने जमीन छोर हाथ बांध कर बोला, मेरा सुबह किसी पर नहीं है सरकार। गाय अपने मौत से मरी है, बूढ़ी हो गई थी। धनिया भी आकर पीछे खड़ी थी। तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने। सरकार ऐसा बेडम नहीं है कि जो कुछ तुम कह दोगे वह मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीकात करने आए। दारोगा जी ने पूछा, वो कौन औरत है? कई आदमियों ने दारोगा जी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने की चढ़ा ऊपरी की। एक साथ बोले। अपने मन को इस कल्पना ने संतोष दिया कि पहले मैं बोला, होरी की घरवाली सरकार। तो इसे बुलाओ, मैं पहले इसी का बयान लिखूंगा। वह कहाँ है हीरा? विशेष जनों में एक स्वर में कहा, वो तो आज सवेरे से कहीं चला गया है सरकार। मैं उसके घर की तलाशी लूँगा। तलाशी? होरी की सांस तले ऊपर होने लगी। उसका भाई हीरा के घर तलाशी होगी और हीरा घर पर नहीं है, और फिर होरी की जीते जी उसके देखते यह तलाशी न होने पाएगी। धनिया ने अब उसका कोई संबंध नहीं, जहाँ चाहे जाए। जब वह उसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई है तो उसके घर में कैसे रह सकती है? जब गली गली ठोकर खाएगी तब पता चलेगा। गांव के विशिष्ट जनों ने महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू कर दी। दातादीन ने गंजा सिर हिलाकर कहा, यह सब कमाने के ढंग है। पूछो हीरा के घर में क्या रखा है। पटेश्वरी लाल बहुत लंबे थे, पर लंबे होकर भी बेवकूफ़ न थे। अपना लंबा काला मोर लंबा करके बोले, और यहाँ आया है किस लिए? जब आया है बिना कुछ लिए दिए गया कब है? झिंगुरी सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो जो कुछ देना हो, यो गला न छूटेगा। दारोगा जी ने अब जरा गरज कर कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूँगा। होरी के मुख का रंग उड़ गया था, जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो। तलाशी उसके घर की हुई तो, उसके भाई के घर की हुई तो एक ही बात है। हीरा अलग सही, पर दुनिया तो जानती है कि वह उसका भाई है। मगर इस वक्त उसका कुछ बस नहीं। उसके पास रुपए होते तो इसी वक्त 50 रुपये लाकर दारोगा जी के चरणों में रख देता और कहता, सरकार मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। मगर उसके पास तो जहर खाने के भी एक पैसा नहीं है। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपये पड़े हो, पर वो चुड़ैल भला क्यों देने लगी? मृत्युदंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए उसने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। दातादीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम न चलेगा होरी, रुपए की कोई जुगत करो। होरी दिन स्वर में बोला, अब मैं क्या अर्ज करूं महाराज? अभी तो पहले ही गठरी सिर पर लदी है, और किस मुंह से मांगूं? लेकिन इस संकट में उबार लो। जीता रहा तो कूड़ी कूड़ी चुका दूंगा, मैं मर भी जाऊँ तो गोबर तो है ही। नेताओं में सलाह होने लगी, दारोगा जी को क्या भेंट किया जाए। दातादीन ने 50 का प्रस्ताव किया। झिंगुरी सिंह के अनुमान से 100 से कम पर सौदा न होगा। नोखेराम भी 100 के पक्ष में थे।
होरी के लिए 100 और 50 में अंतर न था। इस तलाशी का संकट उसके सिर से टल जाए, पूजा चाहे कितनी ही चढ़ानी पड़े, मरे को मन भर लकड़ी से जलाओ या 10 मन की, उसे क्या चिंता। मगर पटेश्वरी से यह अन्याय न देखा गया। उस कोई डाका या कत्ल तो नहीं हुआ, कोई तलाशी हो रही है, इसके लिए 20 रुपये बहुत है। नेताओं ने धिक्कारा तो फिर दरोगा जी से बातचीत करना, हम लोग नगीच न जाएंगे, कोई घुड़कियाँ खाए। होरी ने पटेश्वरी के पाँव पर अपना सिर रख दिया। भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊँगा तुम्हारी ताबेदारी करूँगा। दारोगा ने फिर अपने विशाल वक्ष और विशाल तर उदर की पूरी शक्ति से कहा, कहाँ है हीरा का घर, मैं उसके घर की तलाशी लूँगा। पटेश्वरी ने आगे बढ़कर दारोगा जी के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करोगे हुजूर, उसका भाई आपके ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी ज़रा अलग जाकर बातें करने लगे। कैसा आदमी है? बहुत ही गरीब हुजूर, भोजन का ठिकाना भी नहीं। सच? हाँ हुजूर, ईमान से कहता है। अरे तो क्या इसे 50 का डोल भी नहीं है? कहा की बात हुजूर, 10 मिल जाए तो 1000 समझिए, 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं, और वह भी जब कोई महाजन खड़ा हो जाएगा। दारोगा जी ने 1 मिनट का विचार करके कहा, तो फिर उसके सताने से क्या फ़ायदा? मैं ऐसे को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हो। पटेश्वरी ने देखा निशाना और आगे जा पड़ा। बोले, नहीं हुजूर, ऐसा ना कीजिए। नहीं, फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है? तुम इलाके के पटवारी हो जी, कैसी बातें करते हो? जब ऐसा कोई अवसर आ जाता है तो आप बदौलत हम कुछ भी पा जाते हैं। नहीं, पटवारी को कौन पूछता है? अच्छा जाओ, 30 रुपये दिलवा दो, 20 रुपये हमारे, 10 रुपये तुम्हारे। 4 मुखिया है, इसका ख्याल कीजिए। अच्छा, आधे आधे पर रखो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पटेश्वरी ने झिंगुरी से कहा। झिंगुरी ने होरी को इशारे से बोला, अपने घर ले गए, 30 रुपये गिन कर उसके हवाले किए। एहसान से दबाते हुए बोले, आज ही कागज लिखा लेना, तुम्हारा मुंह देख कर रुपये दे रहा हूँ, तुम्हारी भल मनसी पर। होरी ने रुपये लिए और अंगोछे में कोर में बांधे प्रसन्न मुख आकर दारोगा जी की ओर चला। सहसा धनिया झपट कर आगे आई और अंगोछी एक झटके से हाथ में लेकर हाथ में छीन ली। गांठ पक्की न थी, झटका पाते ही खुल गई। सारे रुपये ज़मीन पर बिखर गए। नागिन की तरफ फुंकार कर बोली, ये रुपये कहाँ ले जा रहे हो? पता, भला चाहता है तो सब रुपये लौटा दे। नहीं, कह देती हूँ, घर के प्राणी रात दिन मरे और दान दाने को तरसे, लत्ता भी पहनने को मैसर न हो, अंजुली पर रुपये लेकर चला है इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत, जिसके घर में वह लौटे वह भी इज्जत वाला है। दारोगा तलाशी ही तो लेगा, ले ले, जहाँ चाहे तलाशी। एक तो 100 रुपये की गाय गई, उस पर ये पले थन, बाहर है तेरी इज्जत। होरी खून का घूंट पीकर रह गया। सारा समूह जैसे थर्रा उठा। नेताओं के सिर झुक गए, दारोगा का मुंह जरा निकल गया। अपने जीवन में उसने ऐसी लताड़ न मिली थी। होरी अस्तंभित सा खड़ा रहा। जीवन में आज पहली बार धनिया ने उसे भरे अखाड़े में पटकने दी थी। आकाश तका दिया, अब वह कैसे सिर उठाए। मगर दारोगा जी इतनी जल्दी हार मानने वाले न थे। खिसिया कर बोले, मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस शैतान की खाला ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया। धनिया हाथ मटका कर बोली, हाँ दे दिया, अपनी गाय थी, मार डाली। फिर किसी दूसरे जानवर को तो नहीं मारा। तुम्हारी तहकीयात में यह निकलता है तो यही लिखो। पहना दो मेरे हाथों में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारे अक्ल की दौड़। गरीबों को गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात। होरी आंखों से अंगारे बरसाता धनिया की ओर लपका, पर गोबर सामने आकर खड़ा हो गया। उग्र भाव से बोला, अच्छा दादा, अब बहुत हो, पीछे हट जाओ। नहीं, मैं कह देता हूँ, मेरा मुंह ना देखोगे, तुम्हारे ऊपर हाथ न उठाऊंगा, ऐसा कपूत नहीं हूँ, या गले में फांसी लगा लूँगा। होरी पीछे हट गए। धनिया शेर होकर बोली, तू हट जा गोबर, देखो तो क्या करता है मेरा। दारोगा जी बैठे, इसकी हिम्मत देखो, घर में तलाशी होने की इज्जत जाती है। अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती। यह तो वीरों का धर्म है, बड़ा वीर है तो किसी मर्द से लड़, जिसकी बाह पकड़ कर लाया उसे मार खाकर भय दूर कर लाएगा। तो समझता होगा कि मैं इस रोटी को कपड़ा देता हूँ, आज से अपना घर संभाल। देख तो इसी गांव में यही छाती पर मूंग दल कर रहती हूँ कि नहीं, और इससे अच्छा खाओ पहनूं, इच्छा हो तो देख ले। होरी परास्त हो गया। उसे ज्ञात हुआ कि स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल, कितना निरुपाय है। नेताओं ने रुपए चुन कर उठा लिए थे और दारोगा जी को वहाँ से चलने का इशारा कर रहे थे। धनिया ने एक ठोकर और जमाई, जिसके रुपए हो
ले जाकर उसे दे दो। हमें किसी से उधार नहीं लेना, और जो देना है तो उसी से लेना। मैं दमड़ी भी न दूंगी, चाहे मुझे हाकिम के इजलास तक ही चढ़ना पड़े। हम बाकी चुकाने को 25 रुपये मांगते थे, किसी ने तो नहीं दिया। आज अंजलि भर रुपये ठनाठन निकल दिए जा रहे हैं। मैं सब जानती हूँ। या तो बाट बखारा होने वाला था, सगी के मुंह मीठे होते। यह हत्यारे गांव के मुखिया है, गरीबों का खून चूसने वाले। सूद, ब्याज, देड़ी, सवाई, नज़र, नजराना, घूस घास, जैसे भी गरीबी को लूटो। उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने को सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। नेताओं के मुख में कालिक सी लगी हुई थी, दारोगा जी के मुंह पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दारोगा ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। पटेश्वरी बोले, दिलेर है हुजूर, करकशा है, ऐसी औरत को तो गोली मारते। तुम लोगों का काफिया तंग कर दिया उसने, 4 तो मिलते ही। हुजूर के भी तो 15 रुपये गए, मेरे कहाँ जा सकते हैं। वो न देगा तो गांव के मुखिया देंगे, और 15 रुपये की जगह पूरे 50 रुपये। आप लोग चटपट इंतज़ाम कीजिए। पटेश्वरी लाल ने हंस कर कहा, मुझे बड़े दिल की बात है। दाता सिंह बोले, बड़े आदमियों की ये लक्षण है, ऐसे भाग्यवानों के दर्शन कहाँ होते हैं। दारोगा जी ने कठोर स्वर में कहा, यह खुशामद फिर कीजिएगा, इस वक्त तो मुझे 50 रुपये दिलवाइए नकद, और यह समझ लो कि आनाकानी की तो तुम चारों के घर की तलाशी लूँगा। बहुत मुमकिन है कि तुमने हीरा और होरी को फंसा कर उनसे 150 ऐंठने के लिए पाखंड रचाओ। नेतागण अभी तक यही समझ रहे थे कि दारोगा जी विनोद कर रहे। धिंगुरी सिंह ने आंख मार कर कहा, निकालो 50 रुपये पटवारी साहब। नौखेराम ने उनका समर्थन किया, पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें ज़रूर आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित दाताजन की चौपाल आ गई। दारोगा जी ने 4 रुपये पर बैठ गए और बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया, रुपए निकालते हो या तलाशी करवाते? दाता ने आपत्ति की, मगर हुजूर, मैं मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। धिंगुरी सिंह ने साहस किया, सरकार यह तो सरासर, मैं 15 मिनट का समय देता हूँ। अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपये ना आए तो तुम चारों के घर की तलाशी होगी। और गंडा सिंह को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मानता। पटेश्वरी लाल ने तेज स्वर में कहा, आपका अख्तियार है, तलाशी ले लो, यह अच्छी दिल लगी है। काम कौन करे, पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है, जानते हो, लेकिन ऐसा अंधेर तो कभी नहीं हुआ। तुमने अभी अंधेर नहीं देखा, कहो तो वह दिखा दूँ। एक एक को 5-5 साल के लिए भेजवा दो। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, एक डाके में सारे गांव को काले पानी भेजवा सकता हूँ, इस धोखे में न रहना। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर विचार करने लगे। फिर क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। हाँ, दारोगा जी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और चारों सज्जनों के मुंह पर फटकारें बस रही थी। दारोगा जी घोड़े पर सवार होकर चले तो चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया तो चारों सज्जन लौटे, इस तरह मानो जैसे किसी प्रियजन का संस्कार करके शमशान से लौट रहे हो। सहसा दाताजी बोले, मेरा शराब न पड़े तो मुंह न दिखाऊं। नौखेराम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा। पटेश्वरी ने भविष्यवाणी, हराम की कमाई हराम में जाएगी। झिंगुरी सिंह ने आज ईश्वर की न्यायपरता को संदेह हो गया था। भगवान न जाने कहाँ है कि वह अंधेर देखकर भी पापियों को दंड नहीं देते। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ पसंद आया होगा। इस पाठ में भी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। गाय तो होरी की भी थी, पर क्या अपने भाई के प्रति प्रेम इतना ज़्यादा था कि भाई को बचाना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। खुद की बीवी पे हाथ उठाते हुए इज्जत याद नहीं आई, घर की तलाशी हो जाती तो इज्जत याद आ जाती। इन सवालों के साथ ये सफ़र आज का यही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड दिल से धन्यवाद। और आज के सवालों के जवाब कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। धन्यवाद।